मेरा आर्गुमेंट है प्राची जी, तहसीन जी सुन लीजिए, मेरा आर्गुमेंट है, तहसीन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पास मर्सिडीज है, मैं उसका 40% टैक्स दूंगा और मर्सिडीज के कार बनाने वाली फैक्ट्री में जो लोग कमाते हैं, अरे तहसीन जी अब वो बहुत चीजों पे शून्य टैक्स देंगे। जो लोग वहां मर्सिडीज बेंच बनाने वाले में मजदूरी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, वो मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय लोग हैं, वो मर्सिडीज में नहीं घूम रहे आपकी तरह, तो उनके टैक्स स्ट्रक्चर को पहले तो आप अपने टैक्स स्ट्रक्चर से मत मिलाइए। तो जिस पर 40% है लग्जरी पे वो ठीक है, लेकिन अगर एसी पर 28% से 18% हो गया तो मध्यवर्गीय थोड़ा ठंडी हवा खा ले, आपको क्या दिक्कत है से तहसीन जी? और एज्जा जी ने जो कहा कि फेज वाइज करना चाहिए था, मतलब राजद की यह समझ है कि महंगाई को भी फेज वाइज घटाए, महंगाई ना घटाए सरकार, महंगी चीजों को सस्ता ना करे सरकार, पनीर दूध और जो भी बच्चों के स्कूल जाने का सामान है और किसानों के लिए ट्रैक्टर का सामान है वो सस्ता ना करे सरकार, वो फेज वाइज करे, मैंने आज करे फिर 1 साल बाद फिर 4 साल बाद। मैंने राजद की क्या कोरी कल्पना है आर्थिक नीति को लेकर के? एज्जा जी पहले इस बात को समझिए कि आप जो कह रहे हैं ना कि कल मैन्युफैक्चरर दाम बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जिस दिन टैक्स स्ट्रक्चर लागू होता है उसी दिन से सामान का दाम बाजार में सस्ता हो जाता है। इस बात को समझ लीजिए। अगर दालें आपके जमाने में 200 रुपए किलो थी ना, यूपीए सरकार के जमाने में, आज वो 125 से नीचे पे घूम रहा है कंज्यूमर मार्केट में। मैं होलसेलर बता भी नहीं रहा हूं। इन्फ्लेशन जो महंगाई दर कहते हैं, जिसको एज्जा जी राजद पता नहीं समझता इस बात को कि नहीं, भारत में सबसे कम दरों पे गुजर रहा है, जबकि विश्व की आर्थिक स्थिति दूसरी है, लेकिन भारत उसको ये कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है। और 7.8% जीडीपी पर ग्रोथ रेट, किसी अर्थशास्त्री ने दुनिया में ये कल्पना भारत के बारे में प्रोजेक्शन नहीं किया था। ये बताता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति सर्वश्रेष्ठ है, बीजेपी को श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, बोली बहुत छोटी लाइन बोलेगा तहसीन जी। ये बीजेपी वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं ट्रैप करने आए थे, ट्रैप करने। नहीं, आप खुद ट्रैप होते हैं। नहीं, मैं आज तक ट्रैप नहीं हुआ मेरे भाई, आप ट्रैप नहीं कर पाए। पर आप बीजेपी में तो होने ऐसे फंसे हुए बीजेपी वाले को लाए, आप पिंजरे में नहीं है कांग्रेस के, कांग्रेस के पिंजरे से कहां निकले? ऐसे तहसीन भाई कितनी बार पंजे में, ठीक है प्राची जी मैं एक लाइन बोले इनका बोल्ड रिफॉर्म देखिए। मर्सिडीज की बात करते हैं, इनको मैं फंसाता हूं। डीजल व्हीकल 1500 सीसी तक 18% जीएसटी है इस नए स्लैब में, यानी कि अगर आपकी मर्सिडीज डीजल 18%, लेकिन अगर पेट्रोल है 1200 से 1500 सीसी तो 40%। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो अगर मैं क्लीन पेट्रोल वाली गाड़ी लूं, क्लीन पेट्रोल वाली गाड़ी उसमें 40%, गंदे फ्यूल वाली डीजल गाड़ी लूं उस पर 18%, उस पेट्रोल के अंदर 20% मिलाएंगे नितिन गडकरी जी, एथेनॉल मिला के मेरी तहसीन जी इतना कॉम्प्लेक्स आपने कर दिया है, अभी तक की चीजें बड़ी सरल नहीं लग रही थी। एक वाक्य देखिए एज्जा जी नाराज हो जाएंगे, मुझे उनके पास। जी एक सेकंड, अभी तहसीन ने बोला कि मुझे ट्रैप किया है। ये तहसीन पूनावाला को मुझे लगता है, मैं अपील, सोनिया जी आप रेवंत रेड्डी को हटा दो काउंसिल से, वहां कर्नाटका के मुख्यमंत्री को हटाओ, तहसीन पूनावाला को उनके काउंसिल में कोई अपोज नहीं करता। ये तहसीन पूनावाला ऐसा पॉइंट ढूंढ के लाते हैं जो खुद कांग्रेस स्टैंड नहीं करती। एज्जा जी आइए। एज्जा जी ये इतना आसान सा दिखने वाला रिफॉर्म समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये जानबूझकर इसके इर्द गिर्द बातें बुनी जा रही हैं, क्योंकि पता है सबसे बड़ा मुद्दा गया अब हाथ से। प्राची जी ये ना आसान मुद्दा है, ना आसानी से किया जा रहा है। ऊपर कुछ और है, हकीकत कुछ और है, क्योंकि बीजेपी वाले जमीन पे नहीं घूमते, इन्हें क्या पता कि हकीकत क्या है। आप पहले महंगाई करते हैं, जीएसटी बढ़ाते हैं, 11 साल से सत्ता में आप हैं, और आप कह रहे हैं दूध इतनी महंगी है। क्या कांग्रेस ने महंगा किया? आपने शुरू में आते ही इतना ज्यादा जीएसटी लगा दिया कि छोटे छोटे व्यापारी तो खत्म हो गए, मर गए। और आज जब अचानक आप इस तरह का काम करते हैं, आपको लगता है आपने क्या ट्रॉफी हासिल समझ में आ रहा है आपको कि जीएसटी के प्लान वे में क्या बदलेगा? ये समझ में भी आ रहा है आपको मैडम? आप जो जितनी बातें कर रही हैं, ये समझ में आ रहा है आपको कि इसका क्या डायरेक्ट बेनिफिट है, या ये क्या मसला हुआ है? ये समझ में आ रहा है आज क्या रिफॉर्म हुआ है? मैं तो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाई ताकि पब्लिक भी समझ सके। नहीं मैडम, ये सिंपल नहीं था, ये भ्रम फैलाने वाला था करके, ये भ्रम फैलाने वाला था। सुने प्राची जी सुने, रियलिटी यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है, रियलिटी यही है। अरे रियलिटी यही है मैडम, रियलिटी यही है
कि आज जीएसटी में जो रिफॉर्म हुए हैं उसमें बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिली है। हकीकत ये है जया जी, लेकिन न जाने कौन सा चश्मा लगाकर आप ये पूरा देख रही हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। वाली की कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस अभी तो कर दिया है अभी चुनाव है बिहार में, अभी तो कर दिया। देखिए अब आई हैं पॉइंट पर। अभी बिहार में सुने तो प्राची जी, प्राची जी सुने, बिहार में चुनाव है, अभी 2 महीने में चुनाव है। इस तरह का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है ताकि जो यहाँ की पहले आप डिसाइड करिए लॉलीपॉप है भी कि नहीं है। जया जी आज इस शो को देखिएगा, जया जी आज इस शो को जाकर देखिएगा, शुरू से लेकर अभी तक आपने सिर्फ कंफ्यूज किया है। आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दर्शकों को कुछ समझ में, बहुत एक छोटी सी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं कितने कांग्रेस और आरजेडी के वेरिएंट से बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग में बोलते हैं 8 साल से क्यों नहीं किया, फिर बोलते हैं कि अभी क्यों किया, फिर बोलते हैं कि बिहार को लॉलीपॉप दिया है, फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला है। और मैडम ऐसा है जया जी, तहसीन पूनावाला थोड़ा इकोनॉमिक्स जानते हैं, हमारी संगत में रहे कुछ तो जानते हैं। सुनिए, सुन तो लीजिए, मेरी अच्छी संगत का असर है, उनको थोड़ा इकोनॉमिक्स समझ में आता है। सुन तो लीजिए भाई, अरे जया जी सुन लीजिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। सुन लीजिए, वो तेज प्रताप की तरह नहीं है, जानते हैं। कैसे बोलूं मैं? सुनिए, ऐसा है, सुनिए, तहसीन पूनावाला अगर ईमानदार व्यक्ति तो वो बोलेंगे कि जो एवरेज टैक्स इंसिडेंस था जब वैट और सेल्स टैक्स था कई आइटम्स पे, उसके बनस्पत आज टैक्स इंसिडेंस कम हुआ है। एवरेज 15-20% था, आज वो 11-10% हुआ है।